कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ। आज से लेकर 31 मई तक जितने भी आयोजन करें, माफी जरूर मांगें इस देश से विश्वासघात के लिए जो इस देश के साथ पिछले 9 साल में हुआ। जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। ये कब्जे वाली चीज है, ये राजशाही के प्रतीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, ये सर्वथा अनुचित है। मैं तो अभी भी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से विनती करूंगा 48 घंटे अपनी हठधर्मिता छोड़िए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज राष्ट्रवाद का स्पेशल एडिशन देश की नई संसद के ठीक सामने से। मेरे पीछे आप देखिए देश की नई संसद, सबसे बुलंद तस्वीर, बुलंद इमारत की, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की। सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है और इन कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर को देश को समर्पित कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे। लेकिन विपक्ष का एक बड़ा तबका है जो इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहा है। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मेरे दाहिनी ओर सरदार आरपी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। शुभ्रांश राय हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और उनके ठीक पहले हैं कलीमुल हफीज, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें नई हैं, बिल्कुल नहीं है। टाइम्स नाउ भारत पर आप इन तस्वीरों का दीदार करिए। संसद के अंदर की ये नई तस्वीरें, शानदार कॉरिडोर आपको दिख रहा होगा। बीच में बैठने का स्थान उस कॉरिडोर के बीच में, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा जब सेशन नहीं चल रहा होगा, ब्रेक होगा, यहां पर आकर सांसद बैठ सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जाने की जो रास्ता है वो कितना भव्य दिखाई दे रहा है। भव्य तस्वीर है, बुलंद तस्वीर है, और इन तस्वीरों को बार बार देखकर गौरवान्वित होइए। इससे पहले कल जो तस्वीरें आई थी वो भी हमने देश के सामने रखी। एक बार फिर उन तस्वीरों का दीदार करिए और विपक्ष भी इन तस्वीरों को देखे, बार बार देखे और सोचे कि इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर विपक्ष किस शानदार मौके को गंवा रहा है। मैं तो फिर अपील करता हूं, कुछ घंटे का ही वक्त बचा है। विपक्ष के अपने सवाल, उन पार्टियों के अपने सवाल अपनी जगह जायज हैं, उन सवालों के साथ आप पहुंच जाइए। वो सवाल आप सियासत के हिसाब से जायज हो सकते हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक मौके को मत गवाइए, क्योंकि फिर आप कह नहीं पाएंगे कि इस संसद के उद्घाटन के मौके पर हम भी वहां मौजूद थे। इस ऐतिहासिक पल का आप गवाह थे। आपका विरोध एक पार्टी, एक नेता से हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी से हो सकता है, लेकिन संसद से नहीं। सेशन चलेगा, आपको यहां पर पहुंचना पड़ेगा, तो इन तस्वीरों का आप दीदार जरूर करिए। 24 घंटे से भी कम, यानी कहिए सिर्फ कुछ घंटों का फासला बचा हुआ है। नई संसद भवन देश को समर्पित हो जाएगी, लेकिन विपक्ष की राजनीति अभी नहीं थम रही, सवाल अब भी नहीं रुक रहे हैं, विरोध जारी है। और इस विरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोला। वहीं बाबा रामदेव ने भी कहा कि संसद नहीं बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए विपक्ष को ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। सुनिए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है, ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। एक ऐसा अवसर है जब हम देश की संसद के माध्यम से देश के लोकतंत्र का, देश की स्वाधीनता का, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। और संसद मात्र एक भवन नहीं, ये लोकतंत्र का मंदिर है। 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत जो हमने आज़ादी पाई, उस देश की
आजादी का कोई सर्वोपरि सम्मान का कोई केंद्र है तो वो संसद है। अब सोचिए, विरोध अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, सवाल विपक्ष के अपनी जगह। कई प्रतिक्रियाएं आपने अभी तक सुनी, लेकिन जेडीयू के नेता ललन सिंह इन सभी नेताओं से आगे निकल गए। वो कह रहे हैं पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनी। इस्तीफा अगर देना है तो इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, और इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के दलित समुदाय के लोगों से, इस देश के आदिवासी समुदाय के लोगों से और इस देश की महिला से क्षमा मांगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं इन प्रतिक्रियाओं से अलग। एक और मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संग्राम है, वो है सेंगोल का, यानी राजदंड का। और जब से ये फैक्ट देश के सामने आया कि ये सेंगोल पंडित नेहरू को दिया गया था पावर ऑफ ट्रांसफर के सिंबल के तौर पर, इसको लेकर सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं, सरकार ने टाइम मैगजीन नेहरू जी की फोटो आगे कर दी। इसके बाद कुछ नेता इसे गधा बताने लगे, एक धर्म विशेष से जोड़कर देखने लगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, मलई मंदिर में कल एक रिहर्सल किया गया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। नई संसद भवन में, जो मेरे पीछे है, नई संसद भवन, लोकसभा स्पीकर के आसन के पास इस सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित किया जाएगा। इसे किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी विपक्ष के कुछ नेता इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, इसे धार्मिक बता रहे हैं, इसे पावर के ट्रांसफर के तौर पर नहीं देख रहे, इसे परंपरा के तौर पर नहीं देख रहे। तो फिर तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर ये धर्म विशेष का है तो पंडित नेहरू जी ने क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि उन्हें था पता कि ये पावर ऑफ ट्रांसफर के सिंबल के तौर पर उन्हें दिया जा रहा है। सवाल ये भी है कांग्रेस पार्टी से जो पूछा जाएगा कि ये आजादी का प्रतीक थी तो इसे वॉकिंग स्टिक क्यों बता दिया? अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल ये होगा कि संसद में राजदंड, विपक्ष की सियासत प्रचंड क्यों है और क्यों इसे धर्म विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है? क्यों नहीं इस मौके को सेलिब्रेट विपक्ष कर रहा है? सवाल यह भी कि नई संसद का निर्माण, इस पर सियासी घमासान क्यों है? सवाल यह भी कि सनातन संस्कृति की अगर जय हो रही है और इस देश की परंपरा में, इतिहास में अगर ये है, तो फिर इससे भय किसी को क्यों है? सेंगोल से क्यों भय लग रहा? सवाल यह भी कि सेंगोल के बहाने क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए इसे धर्म विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करता हूं। राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में सुभ्रांश राय, सबसे पहले आपके पास, आपको लगता है कि कितना शानदार मौका आप लोग गंवा रहे हैं? मैं बार बार यही पूछ रहा हूं, सवाल आप सवालों के साथ पहुंच सकते थे। सेंगोल से इतना भय, आजादी का प्रतीक, आपने उसे वॉकिंग स्टिक बता दिया। देखिए पांडे जी, पहली बात तो ये कि आपने जो पैकेज में कहा, मुझे उससे आपत्ति है। विपक्ष की पार्टी और पूरे हिंदुस्तान को, सबको अपने नए संसद भवन का इंतजार है, स्वागत है, लेकिन उसके तरीके से दिक्कत है। सवाल ये नहीं पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि जब पहली बार पार्लियामेंट का भूमि पूजन किया गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संविधान और हिंदुस्तान बनता है, तो क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के तत्कालीन दलित राष्ट्रपति होने की वजह से उनको आमंत्रित नहीं किया? या फिर दूसरा एक पहलू ये है कि आज जब हमारी नई पार्लियामेंट जो 75 साल बाद बनकर तैयार हुई है और आने वाले भविष्य का इतिहास लिखेगी ये, इसलिए हमारे वर्तमान राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जा रहा कि एक तो वो आदिवासी है, ऊपर से वो महिला है, और उससे भी इम्पोर्टेंट, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो विधवा है, सिर्फ इसलिए आप उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके की बातें मैं बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पर, अपने चैनल पर, अपने कार्यक्रम में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप देखिए, कड़वी सच्चाई जो है, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान में सामने रखूं, उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर क्या क्या कहा? सुन लीजिए पांडे जी, सुनिए पांडे जी, सुनिए। अभी आरपी सिंह, मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं जो आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि लोकसभा, राज्यसभा दोनों की प्रमुख का नाम है राष्ट्रपति। इस देश का कोई भी पत्र, इस देश का कोई भी पत्र, मैंने सुनिए तो राष्ट्रपति का सम्मान किया है क्या? रुक तो जाइए, सम्मान किया है 75 साल से भारतीय जनता का सम्मान किया है, बता दीजिए ना सर। मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं सब सही है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि राष्ट्रपति से बड़ा इस देश में कोई है? तो सर ये तो आपके नेताओं को समझना चाहिए था ना भाई, चुनाव जीत कर समझना चाहिए था ना। आप एक बात बताइए, सुभ्रांश राय, मैं आपकी बातों का जवाब देंगे, मुझे एक बात बताइए, क्या देश की संसद से बढ़कर कुछ है? देश की संसद से बढ़कर कुछ है? बिल्कुल नहीं है। तो पहुंचते ना सर भाई साहब, उद्घाटन में,
या सेंगोल से डर लग रहा है? क्योंकि कई नेता उसे धर्म विशेष से बता रहे हैं, आपने उसे वॉकिंग स्टिक बना दिया। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। राष्ट्रपति को ये उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि इस बिल्डिंग के हेड ऑफ सुप्रीम का नाम है राष्ट्रपति। आप अगर आज आप नरेंद्र मोदी जी को हर चीज में आगे डाल को वॉकिंग स्टिक क्यों बनाया, मुझे बताइए। कहाँ सेंगोल को म्यूजियम में लेबल है भाई, बिल्कुल सही कहा, म्यूजियम में लेबल है। अब रुके थोड़ा ध्यान से देखिए, दर्शकों को पता होना चाहिए। जब हमारा देश 75 साल पहले आजाद हुआ और जो आपने कहा कि सत्ता हस्तांतरण के रूप में ये प्रदान किया गया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आजादी मिली तो देश के लोगों को आजादी मिली। इस देश के मालिक का नाम इस देश के लोग हैं। ठीक है भाई, वॉकिंग स्टिक तो नहीं बनाना था आरपी से। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का आप लोग अपमान कर रहे हैं। इनके नेताओं की लंबी फहरिस्त है, राष्ट्रपति को लेकर न जाने क्या कहा, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूँ। 140 करोड़ लोग देख सकते हैं, उसका दीदार कर सकते हैं, इसलिए वो म्यूजियम में था। अब क्या लोकसभा अध्यक्ष के पीछे रखा तो ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ वॉकिंग स्टिक क्यों बताया, बताया क्यों नेहरू जी की घूमने वाली चोरी है, वो आपकी जानकारी है, जो कड़वी मेरी जानकारी नहीं है भाई। म्यूजियम में जाकर देखकर आते, वही लेबल्ड है, वही लिखा हुआ है नीचे कि गोल्डन वॉकिंग स्टिक ऑफ नेहरू जी। सरदार आरपी सिंह जी क्या कि इनको अपने इतिहास को नकारना है, इनको अपनी सभ्यता को नकारना ही नकारना है, इसमें इनकी गलती नहीं है। जिन्होंने ये कह दिया राम हुए ही नहीं, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा दिया था, जो राम मंदिर बनने का विरोध करते रहे, वो किस प्रकार से एक दंड को, जो कि एक सिंगोल को मान्यता देंगे। उन्होंने वो ठीक किया, उन्होंने अपनी जगह ठीक किया कि वो नेहरू जी के एक वॉकिंग स्टिक थी, उन्होंने वहाँ लेबल भी लगा दिया वॉकिंग स्टिक। अब ये कह रहे हैं देश के 140 करोड़ लोग वहाँ देख सकते हैं। अरे वहाँ पर कितने लोग हैं देखने के लिए? यहाँ तो दुनिया के सामने जब जब पार्लियामेंट चलेगी, जब जब पार्लियामेंट दिखाई जाएगी टीवी के ऊपर, तब तक वो दिखेगा सिंगोल। परंतु अफसोस है कि इनको सिंगोल का विरोध नहीं है, विरोध है हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारी देश की जो मूल विचारधारा है, जो उसका विरोध है। सारी बात यहाँ पर है। और ये अच्छी बात नहीं लग रही है राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे हैं। राष्ट्रपति किसने कहा था उनको, और कितना उपहास उड़ाया था राष्ट्रपति कहकर आपने। फिर यही नहीं, फिर यहाँ तक कहा, इनके एक नेता ने कहा कि वो चमचागिरी कर रहे हैं, वो चमचागिरी करती हैं। एक और नेता है, उन्होंने कहा कि ये डमी है। तब तो अच्छा, अगर इतनी था, अभी जब भाषण हुआ था उनका सत्र में, सबने विरोध किया, सबने वॉकआउट क्यों किया? तब सुनने बैठते, देश की राष्ट्रपति हैं, उनका भाषण सुनने के लिए बैठते नहीं, उसका वॉकआउट करेंगे। असल में इनका विरोध इस बात का नहीं है कि इसका उद्घाटन कौन करेगा सिंगोल का। इनको क्या है कि चुनाव दिख रहा है, इनको लग रहा है कि 2024 की तैयारी हम इस नाते से करेंगे, क्योंकि ये भूल रहे हैं कि देश की जनता इनको इसी कारण से नकारती है। ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इसी कारण से नकारे जाती है। और एक बात ये नहीं समझ रहे, एक होता है सामाजिक कार्यक्रम, एक होता है संवैधानिक कार्यक्रम। ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये संवैधानिक कार्यक्रम नहीं है। 26 जनवरी को हमेशा राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता है, वो संवैधानिक कार्यक्रम होता है, इसलिए समझ में आना चाहिए। परंतु इनको तो राजनीति करनी है, इसलिए अभी सुभाष जी आप बोलिएगा, इनको खुली छूट है, ये राजनीति करे, देश की जनता। अरे सर एक मैंने आपको नहीं बोला, मैं आपको टोक करने की बात नहीं, इस डिबेट में करने भी नहीं चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं इसी लाइन पे चले, हम इनको रोक नहीं सकते। परंतु मैं आज भी इनके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती क्या कर रहा हूँ कि आप अपनी हट के, ये लोकसभा जो है ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसमें इसकी जो उद्घाटन है उसमें भागीदारी करिए और अपनी हिस्सेदारी करिए और देश को एक संदेश दीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सुभाष जी आप सेकंड रिप्लाई कर दो प्लीज जल्दी। देखिए सिंह साहब, ऐसा है, हाथ जोड़ के झूठ नहीं बोला जाता है। देश को बताइए कि राम मंदिर खोलने का पहला काम कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी ने किया। उसमें पूजा कराने का दूसरा काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, वो भी कांग्रेस ने किया। एक एफिडेविट भी दाखिल किया जाता है, बाद में करेक्ट भी किया जाता है। मुझे उनको जवाब, आपकी ही पार्टी के नेता कहते हैं कि एंटी हिंदू इमेज बन गई, इसलिए चुनाव हार रहे हैं। आपको दे लूं? नहीं सर, मैं बस आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर। रही राम की बात में सुनिए, नहीं एक मिनट रुकिए। सवाल ये यही आज की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अभी सुप्रीम कोर्ट में आज से 1.5 महीना पहले माना कि राम सेतु का कोई वजूद नहीं है। आपकी सरकार है, आपकी बातों में नहीं, आपकी पार्टी की सरकार क्या एफिडेविट में आता हूँ भाटी जी, पार्लियामेंट में कहा था हम बाबरी द्वारा बनवाएंगे। ये पार्लियामेंट में सांसदों को खड़ा उनको बोलने नहीं दे रहे हो। आपने पूरी की पूरी पार्लियामेंट इस बार पहली बार हुआ, मैं आगे बढ़ता हूँ, चलने दिया। सुब्रान जी वो भी पढ़िएगा एग्जैक्टली सरकार की ओर से क्या कहा गया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ सर। भाटी जी, एक सुबह हम और तस्वीर देखेंगे जब सेंगोल राजदंड को स्थापित किया जाएगा लोकसभा स्पीकर के पास। देश जानता ही नहीं था। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आप पहले जानते थे सेंगोल का इतिहास? भाटी जी नहीं, पहले तो मैं पार्लियामेंट पर 2 शब्द बोल दूं। जो आपने शुरुआत में कई बातें कही,
वो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं मैं उनका समर्थन करता हूं कि ये संसद किसी पार्टी की या किसी एक व्यक्ति की संसद नहीं है, ये देश की संसद है और हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और सबको इससे प्रेम भी होना चाहिए, इसका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन जो विरोध है वो संसद का विरोध नहीं है राकेश जी, ये भी हमें समझना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान अगर सत्ता पक्ष नहीं करेगा तो लोकतंत्र को विरोध करने का अधिकार है, बहिष्कार करने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन आज देश में एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि सवाल क्यों उठा रहे हो जी, सवाल क्यों उठा रहे हो जी, सवालों से ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा। चलता है सर, विपक्ष वॉकआउट करता है, बहिष्कार करता है, ठीक है, दूसरे ये उद्घाटन दोबारा थोड़े नहीं होगा। देखिए, जब किसी की बारात जा रही हो तो अगर बारात दूल्हे का बाप अगर रिश्तेदारों का सम्मान नहीं करेगा तो कई रिश्तेदार रूठ के बैठ जाएंगे और वो कहे कि ये नालायक है, रूठ क्यों रहे मेरे बेटे की बारात में। उन्हें मनाने की जिम्मेदारी दूल्हे के बाप की होती है। अच्छा, उनकी इज्जत करे, उनका सम्मान करे, उन्हें प्यार से बारात में लेके जाए। लेकिन वो अकड़ दिखा के कहते मत जाओ मेरी बारात में, तो बहुत लोग हैं, मैं तो बारात ले जाऊंगा, वो उसकी मर्जी है। लेकिन जो सेंगोल पे आपने बात कही, सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, राजदंड का प्रतीक है और 1947 में हम देश का सत्ता हस्तांतरण जनता को कर चुके हैं। अब सत्ता हस्तांतरण नहीं हो रहा है, जो हस्तांतरण के प्रतीक की बात की जा रही है। तो कहाँ कह रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण हो रहा है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतिहास है देश के सामने रखा जा रहा है भाई। प्रधानमंत्री भी प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति भी प्रतिनिधि। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, अभी मेरा काम पूरा हुआ है। और दूसरी बात, मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा कि किसी समय कोई चीज महत्वपूर्ण थी तो आज भी महत्वपूर्ण होगी, जरूरी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी, तजो ऐसा इससे दुर्बलता और दीनता होगी। एक समय जो ग्रह है दूसरे समय ताज होता है। आपके नेता ने, आपकी पार्टी के नेता हसन साहब है, वो कह रहे हैं कि पूरी वो कह रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ सर, वो कह रहे हैं कि धर्म विशेष का है। आप मानते हैं सेंगोल धर्म विशेष का एलर्जी, लेकिन राष्ट्रकवि की नहीं, हमको किसी से एलर्जी नहीं है भाटी साहब, आपसे भी एलर्जी नहीं है, आपसे भी एलर्जी नहीं। मैं कह रहा हूँ सेंगोल धर्म विशेष का है। मैथिली जवाब सर, मैं सबके बाद कई बार जा पाऊंगा। सेंगोल धर्म विशेष का आप मानते हैं? सेंगोल की वर्तमान में कोई महत्व, मैं कह रहा हूँ धर्म विशेष का है, मुझे नहीं पता, ये तो आप बताओ। आपकी पार्टी के नेता सांसद हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन वो अच्छा ये बताइए, उससे वॉकिंग स्टिक बताना ठीक था क्या? वो म्यूजियम में जो लेबल लगा है तंत्र का प्रतीक नहीं है, एक बात बताइए का प्रतीक नहीं है। आप एक बात बताइए ना सर, आप एक बात बताइए ना, वो लेबल जो कहा गया कि नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक है, ये लेबल ठीक था? अगर ऐसा कहा गया, म्यूजियम में भाई, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया तो खराब, गलत कहा गया। ठीक। राकेश जी, ये बहुत अच्छी बात चल रही है आजकल की, मुझको जानकारी नहीं है, सब जगह देखा है, छोटा सा स्टेटमेंट कहीं किसी एक सेकंड भाटी जी आपके बीच में नहीं बोला, सुना भी नहीं होगा आपने, आपके बीच में नहीं बोला ना, नहीं आपको जानकारी बीच में नहीं बोला ना, आपको आपके बीच में नहीं बोला। भाटी जी बात पूरी जल्दी। बात ये है कि सबने देखा और जिन लोगों ने विरोध कर रहे हैं उन लोगों ने तो खास तौर से आंखें फाड़ फाड़ के देखा कि वहां लिखा हुआ गोल्डन स्टिक, वॉकिंग स्टिक। और कल तो एक और कह दिया गया है, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ये गिफ्ट मिली थी जी, माउंटबेटन ने गिफ्ट दी थी, जिस समय उनको कहा गया कि जिस समय दंगे हो रहे थे, लाखों लोग मारे जा रहे थे, बेघर बार हो गए थे, ऐसा पूरे मानवीय इतिहास में शायद उतना बड़ा कभी ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ, उस समय नेहरू जी गिफ्ट ले रहे थे, एक बात, लेकिन वो गिफ्ट नहीं था, उसकी फोटोग्राफ सामने आ गई। महत्वपूर्ण बात यह कि राष्ट्रपति कल जब से ये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप ये PIL वापस ले रहे हो या जुर्माना भी डालें आपको, उस तब से आपने देखा नहीं हमारा भी है जी संसद जी, तब से आपने देखा, वरना इसी संसद की बिल्डिंग को बनने से रोकने के लिए आज कह रहे हैं बहुत सुंदर है, जनता का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। कल से पहले एक सेकंड बीच में नहीं, जब बन रहा था, जब सर्वोच्च न्यायालय से झापड़ पड़ा आपको, सर्वोच्च न्यायालय से झापड़ पड़ा, तब आपको नहीं मालूम था ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसको बनने से रोकने के लिए आप गए, स्थापित करना इसको बनने से रोकने के लिए स्थापित करना या ना, बनने से रोकने के लिए है इस देश में, बनने से रोकने के लिए गए, और यहीं से लोकतंत्र पर रोका गया, ये चर्चा ठीक है। अनुजय जी मैं आता हूँ दोबारा लौट, ये जो सेंगोल है, एक मिनट भाटी जी रुक जाइए, सेंगोल जो है सत्ता का हस्तांतरण भारत की जनता को दिया गया, ठीक कहा, और उसको कहाँ रख दिया गया? एक म्यूजियम में नहीं, जो जनता के लोकतंत्र का मंदिर है वही स्थापित होगा। जनता को दिया गया राजदंड, जनता को दिया गया सत्ता हस्तांतरण सबके सामने होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की हरकतें की जाती हैं वो सामने राजदंडों की ये करने के इंतजार कीजिए, जैसे सुबह होगी
मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी को यह दिया भी जाएगा, वो लेकर जाएंगे लोकसभा स्पीकर के आसन के पास में स्थापित भी किया जाएगा। कलीमुल भाई एक बात बताइए, मैं बार बार पूछ रहा हूं, चोल साम्राज्य के समय से राजदंड की परंपरा रही है, ठीक है राजशाही नहीं है, राजशाही के बाद लोकशाही आई, लेकिन एक राजदंड परंपरा थी, दिया गया सर, उसे छिपाकर क्यों रखा गया और क्यों कुछ नेता उसे धर्म विशेष का बता रहे हैं? आपको लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए राकेश पांडे जी, परवीन शाकिर का बड़ा मशहूर शेर है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो आज ये सरकार जो झूठ बोल रही है, झूठ क्या है और भाई? संवैधानिक पदों से झूठ बोल रही है। झूठ क्या है? झूठ है सेंगोल में झूठ क्या है? सेंगोल ना तो ऑफिशियली माउंटबेटन ने उनको दिया, न सेंगोल कहीं किसी डॉक्यूमेंटेड है। अरे भाई टाइम मैगजीन 1947 की पढ़िए, जितने भी जानकार लोग हैं सबने से रिजेक्ट कर दिया। 1947 की, लेकिन सरकार सुनिए, अभी झूठ बोल तो पढ़िए ना सर, और वो तस्वीर भी आ गई है जब पंडित नेहरू को दी गई थी, वो तस्वीर भी आ गई है, बोल रही है। अरे वो तस्वीर भी आ गई है कलीमुल भाई। सुनिए, ये सरकार इसलिए झूठ बोल रही है कि राजदंड, यानी ये जो आप सेंगोल है, ये एक देवीय शक्ति एक राजा को देती है, देवी देती है, और राजा जो है अपनी प्रजा के साथ प्रजातंत्र चलाता है, राजतंत्र चलाता है, यानी ये एक हिंदू राष्ट्र की निशानी बना के स्थापित होगा तो सेंगोल स्थापित होगा, अरे सेंगोल स्थापित होगा तो राजशाही आ जाएगी क्या? और यहाँ आपको लगता है इस हिंदुस्तान में राजशाही आएगी? यहाँ से राजशाही की शुरुआत है, कुछ भी बोलेंगे मतलब। देखिए इन जनसंघ को और आरएसएस को, और आजादी के टाइम पे भी सिर्फ 6% वोट मिले थे ऐसी विचारधारा को, आज इन्हें मौका मिला है ये लोकतंत्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की शुरुआत करना चाहते हैं। स्थापित होने से राजशाही आ जाएगी क्या देश में? नहीं है, ये एक धर्म या ये हिंदू मुस्लिम वाला खेल है, क्या लग रहा है आपको? इसलिए हो गया कलीमुल भाई, हो गया सर, हो गया राकेश जी, कलीमुल भाई जल्दी से फिर मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, बात बड़ी साफ सी है और इसके तात्पर्य को समझना चाहिए कि जो लॉर्ड माउंटबेटन ने, अंग्रेजों ने भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू को दी थी, इसका मतलब था कि भारत की जनता को अपनी समझ करके आनंद भवन में रख दिया। अपनी नहीं थी उनकी, वो जनता की, जनता के लिए राजदंड था, और सही मायने में वो संसद में उसी समय स्थापित होना चाहिए था। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है, जो सत्ता भारत की जनता के हाथ में आई थी, जिस कारण भारत गणतंत्र बना था, भारत न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि गणतंत्र था, और उस गणतंत्र में भारत की जनता जो सत्ता सौंपी गई थी, उसका प्रतीक भारत की संसद के स्थापित होना चाहिए था। उसी समय भारत की जनता के जो सत्ता सौंपी गई, उसका प्रतीक भारत की संसद के भीतर स्थापित होना चाहिए था। एक परिवार ने समझ लिया तो मुझे सौंपी गई है, मैं आनंद भवन में अपने संग्रहालय में रख लेता हूँ। ये नहीं था, ये वाकई एक तरीके से पाप किया भारत की जनता इस भारत के गणतंत्र के साथ। मैं आगे बताऊं, आरपी सिंह, ये एक नया आरोप है। अभी तक तो कह रहे थे कि ये धर्म विशेष का है, आप कह रहे हैं कि सेंगोल स्थापित होगा तो राजशाही आ जाएगी, ये एक नई कहानी आ गई है। देखिए, मैंने वापस कहा कि जो अभी अधिवेश ने भी बताया कि वो प्रतीक था, और वो प्रतीक देश की जनता के लिए था। वो उस समय देश की जनता को के नाम पे दिया गया। अब उनको वो नहीं मानना, इनको असल में उस पर विश्वास नहीं है, और वो अब भी देश की जनता के नाम पे 140 करोड़ देश की जनता के नाम पर वो प्रतीक के रूप में वहाँ रहेगा। ये नहीं कि मोदी जी के बाद जो अगला प्रधानमंत्री आएगा, जब भी आएगा उसको हैंडओवर किया जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो एक प्रतीक के रूप में रहने वाला है, ताकि ये रहे कि ये एक लोकतंत्र का प्रतीक है, जब देश को आजादी मिली उसका ये प्रतीक है। परंतु जो मूल बात कर, इनका विरोध कोई अभी नया थोड़ा है। जब ये बनना शुरू हुआ, जब ये लोकतंत्र का मंदिर बनना शुरू हुआ, लोकसभा बननी शुरू हुई, तब इनके लोग कोर्ट गए थे पीएल लगाकर एक मिनट, और यहीं तक पीएल। आपको क्या लगता है ये सेंगोल के नाम पर इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं, सेंगोल के नाम पर चिढ़ इसलिए है कि उसके ऊपर नंदी स्थापित है। इनको लगता है कि नंदी जैसे किसी एक धर्म विशेष की, अभी उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की बात की, मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ आपको, भाजपा के प्रवक्ता है, अरे सुन लो सर एक मिनट, अरे सुनकर जाना, ध्यान से सुनो। संविधान के खिलाफ जाओगे, देश की जनता आपको नकार देगी। बिल्कुल ठीक है, आप जिसके खिलाफ हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, आप दोबारा से वहीं पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने 47 से पहले पहुंचाना चाहते हैं। सुन लीजिए, अरे रुक जाइए ना सर, देश पता नहीं कितनों को माफ नहीं करेगा, इसलिए रुक जाइए, फिर दोबारा रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए, और जी रुक जाइए। नहीं, अभी सिर्फ आप प्लीज सर रुक जाइए, समझा करिए। देखिए, जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर बाकी। ये देश किसी धर्म के प्रति नहीं चलेगा, ये देश
अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। ये देश अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। को राजा में निहित करने का एक माध्यम है। आप तो क्यों चाहते हैं इसमें? वो प्रतीक क्या किसी देवीय शक्ति से चलेगा? सुन लीजिए, हाँ, जो मैं बात अगली कहने जा रहा था, वो अम्बेडकर जी की उपस्थिति में हुआ, ये भी जानकारी आपको दे दूं। ना अम्बेडकर जी की उपस्थिति में हुआ, सब झूठ है। आप राजमोहन गांधी जी को सुनिए, आप राजगोपाल जी के को सुनिए। आप रुक जाइए भारती जी, ये सेंगोल को धर्म विशेष का बताना मैं फिर बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सर एक इतिहास है, लोग आश्चर्यचकित हैं। अरे ये तो पता ही नहीं था, ये तो जब हम गए वहां पर म्यूजियम में तो नेहरू जी की गोल्डन वॉकिंग स्टिक वहां पर लेवल है। आपको लगता नहीं ये देश के साथ एक बड़ा धोखा था? और आज एक और धोखा की एक धर्म विशेष से आप बोलिए परंपरा थी, राजशाही की भी बात चलिए, आपको एक तक मैंने मान लिया, लेकिन ये एक परंपरा थी। आपको नहीं लगता है देश के साथ धोखा हुआ है? और अब उसमें धर्म की बात, एक और धोखा। देखिए, अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि भारत की सत्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगी। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया है। जब बाबा साहब इतने महान हैं और आपके मन में इतनी श्रद्धा उनके प्रति, तो बाबा साहब की प्रतिमा लगा दो वहां सेंगोल की जगह। अब जो सेंगोल की बात बार बार उठ रही है, सेंगोल ना तो लोकतंत्र का प्रतीक है, ना संविधान का प्रतीक है, ना सामाजिक न्याय का प्रतीक है, ना धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, जो कि भारत के आधारित मूल्य हैं। इन्हीं सब का प्रतीक है, इन्हीं सब मूल्यों का प्रतीक है। भाटी साहब, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपके बीच में, आप बहुत करता हूँ, इन्हीं सब का प्रतीक है जब आप बोल रहे हैं। अब मैं एक बात लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब बाबा साहब के संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं, तो संविधान ने शक्तियों का पूरी तरह विभाजन किया, कोई उसमें संदेह नहीं है। किसका क्या जिम्मेदारी है? 2014 से पहले जेल का उद्घाटन जेल मंत्री करते थे, रेल का उद्घाटन रेल मंत्री करते थे, खेल का उद्घाटन खेल मंत्री करते थे, तेल का उद्घाटन तेल मंत्री करते थे। अब एक ही हैं, विदेश यात्रा जाएंगे तो वही जाएंगे। ये सब बातें पुरानी है, काटेंगे। अलग अलग असेंबलियों का फाउंडेशन उद्घाटन अगर वहाँ के नेताओं ने कर दिया तो आप राज्यपाल क्यों नहीं करते? संविधान में मेरी बात पूरी तो होगा तब जवाब नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में होता था, मुलायम सिंह करेंगे, उनके बेटे अखिलेश यादव करेंगे, उनके भाई रामगोपाल यादव करेंगे उद्घाटन, उनके भाई शिवपाल यादव करेंगे, उनके भाई धर्मेंद्र यादव करेंगे। भैया परिवार आप करते थे, जल्दी परिवार ही करता था वो सब। पहली बात तो आपका वक्तव्य पूरी तरह असत्य है। दूसरी बात एडल्ट वयस्क ऐसा नहीं था जो किसी पद पर रोकना पड़ेगा। वक्त इतना ही है। वर्ड की शुरुआत में सुभाष जी आपसे फिर करता हूं, क्योंकि बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी हिंदुस्तान की, और उसने सबसे पहले कहा कि हम बहिष्कार कर रहे हैं। सेंगोल के सच को आपने छिपा कर रखा, उद्घाटन को लेकर आपने सवाल पूछा, जाकर अलग अलग असेंबलियों में शिलापट देख लीजिए, छत्तीसगढ़ असेंबली का शिलापट जाकर देखिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां पर फाउंडेशन रख देते हैं, किस कैपेसिटी में रख दिया? देखिए, ऐसा है ना, मुझे थोड़ा आराम से कहने दीजिएगा। नाम बदलने की जो नई परंपरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने शुरू किया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम को नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका दूसरा पॉइंट था पीआईएल का, जब इस देश में और पूरे संसार में महामारी फैलने से करोड़ों लोग मरे और 40, 45, 50 लाख लोग WHO के रिपोर्ट से भारत में मरे। आप मैं घुमा देता हूँ, सीधा बोलता हूँ सर, प्लीज बोलने दें, समझे। इंडस्ट्री है क्या सर? आप नहीं, 10 गुना बढ़ा देंगे दर्द आपको क्यों हो रहा है? दर्द क्यों हो रहा है? बयान देंगे तो दर्द आपको क्यों हो रहा है? ठीक है, चलिए, नहीं उस फैक्ट चेक पर अभी हम नहीं आरपी थे। सुनिए सुभाष जी, सेंगोल का, अरे सुनिए ना सर, सेंगोल का विरोध इसलिए क्योंकि यह हिंदुत्व के हिसाब से है। सेंगोल का विरोध इसलिए क्योंकि हिंदुत्व के हिसाब से है। मेरी बात नहीं समझे। क्योंकि नंदी विराजमान है, सुनिए, क्योंकि मंत्रोच्चार कल होगा, सुनिए, क्योंकि अधीनम आ रहे हैं। अरे भाई रुक तो जाइए। हिंदुत्व, महादेव, नंदी, सनातन, ये आस्था है, ये रक्त है, इसीलिए धमनियों, फिर बीच में बोलिए, धमनियों में बहने वाला खून है। इसको आपके प्रचार प्रसार से ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। आप समझिए, अगर सत्य है तो शिव है, और शिव अगर 100 है तो भी सत्य को छिपाया गया भाई ना। सेंगोल को राजदंड को नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बता दिया, तो सत्य कहाँ रहा? रुक जाइए। मैंने यही प्रार्थना किया था, राजदंड लोकसभा में स्पीकर के पीछे लगाया जा रहा है, तो राज्यसभा के सभापति महोदय ने कौन सा गुनाह किया, उनके पीछे भी राजदंड लगा देते। और मान लीजिए, चलिए नेहरू जी ने छुपाया तो मोदी जी को कहते उसको लेकर अपने पीछे लगा लें। अरे भैया, राजशाही अगर आप मान रहे हो कि राजदंड से नया संविधान
प्रधान बन रहा है तो एक मुकुट भी पहना दीजिए और एक मुझे भी मुकुट दे दीजिए। चलिए, मेरी भी जमींदारी 47 के बाद छीन ली गई थी, वो मुझे सब भी दीजिए। सपना देखिए आरपी सिंह। मैं क्यों सपना देखूं भाई? सेंगोल क्या नाम बदलने की ऐसी कहा नाम बदल रहा है भाई? नाम आप लोगों ने बदला। सेंगोल को आप वॉकिंग स्टिक बता रहे हैं, कह रहे हैं नाम बदला जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री जो हर रोज एक ट्रेन का उद्घाटन करने जाता है, ये काम पहले रेल मंत्री का। चलिए सर, रेल पर नहीं बात कर रहा हूँ सर, आप लोगों की यही दिक्कत किस है। बात की आरपी सिंह जल्दी से है? ये धरती सबकी है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का पार्लियामेंट है। रुक जाइए, किस वहम तो में आप पहुंचिए ना शिकार सर, कौन रोक रहा है? फिर कह रहा हूँ पहुंचिए भाई, उद्घाटन सुबह पहुंचिए। देश के प्रथम नागरिक से उद्घाटन कराइए, पूरा देश जाएगा। ये राष्ट्रपति वाला भी लगता है कि बहाना है, ये सेंगोल का विरोध है क्या? नहीं, असल में ये जो कह रहे हैं ना कि भूख की बात है, देश में कोई एक गोल चक्कर, ये बगल में राजीव चौक, इंदिरा गांधी स्टेडियम, हर जगह पे अपने परिवार का आप धोखा अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। हमारे ही होंगे सर, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध आरएसएस ने किया था, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उससे पहले हिंदू महासभा ने आजादी का विरोध किया था, तब आप नहीं थे सर। जिसके प्राण और जान जाएंगे उसी की प्रतिमूर्तियां स्थापित होंगी। कोई 10-5 पुरखों का नाम बताइए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में जान दिया हो सर, कोई था ही नहीं। कि आपको मोदी जी का विरोध करना है, आप अगर अपना कहने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जो काम मोदी सरकार करेगी उसका विरोध करना है, मूल बात ये है। और इसलिए राजदंड का भी विरोध करना है, अब यही बात है, दिख रहा है इसमें उनको अपना मुसलमान वोट दिख रहा है, इनको मुसलमानों का वोट दिख रहा है कि हमने एक साथ मत बोलिए। अच्छा नहीं लगता है कि देश की दो बड़ी पार्टियां लोगों के सामने लड़े? अच्छा थोड़ी लगता है सर, क्योंकि आप उनको मोदी जी को जब पुरानी वाली संसद, सुनिए ना सर, जब पुरानी वाली पार्लियामेंट बनी थी अंग्रेजों के समय में, उसके उद्घाटन में कांग्रेस पार्टी पहुंचती है, अपनी संसद में आप नहीं पहुंच रहे, सवाल आपको चुभने लगेगा, कहेंगे मैं बैटिंग कर रहा हूं। करीमुल भाई साहब 1 मिनट, अकेले आप नहीं बोलेंगे सर, अकेले आप नहीं बोलेंगे सर, प्लीज इसको सरकार चलिए, और सरकार के प्यादे इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सेंगोल एक धर्म विशेष का है। हाँ बिल्कुल एक धर्म विशेष का है, वो बाकायदा एक देवीय शक्ति। अब सुनिए साहब, काम करिए, अब आप भी सुनिए ना सिंह साहब, आप सुनिए। सबसे पहला चित्र किसका है ये बताइए? भगवान राम का है, सिंह साहब सुनिए, सीता मैया का है। सिंह साहब आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप इस तरह की बात करते हुए अच्छे नहीं में जो चित्र विशेषण किए गए वो किसकी समझ आते हैं? आपके हिंदू संस्कृति, इस देश की जो धार्मिक संस्कृति है। कलिमुल भाई, संविधान की मूल प्रति में भगवान राम की तस्वीरें, ये व्हाट्सएप का ज्ञान है नहीं? फिर संविधान तो कह रहे हैं, तो क्यों व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं भाई? मैं व्हाट्सएप की बात वो कह रहा हूँ कि ये व्हाट्सएप का क्या जब संविधान है कि नहीं तस्वीर है? संविधान की मूल प्रति में भगवान राम की संविधान में सिर्फ भगवान राम की तस्वीर नहीं है, संविधान में सारे धर्मों की तस्वीर है। आपको सिर्फ भगवान राम नजर आते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नजर आते हैं। आम जनता में आप दूसरे नंबर पे आइए, आप सेंगोल में आइए, संविधान की प्रतिलिपि देख लेंगे। बाकी मेहमानों के पास भी जाना है सर, रुकिए ना, जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, फंसे नहीं हम लोग, फंस गए हैं। संवैधानिक भवन गठन करने में राष्ट्रपति को न बुलाना है, संवैधानिक उसी सवाल के पास टिके रहिए। आप दूसरी पार्टियों से सवाल नहीं पूछेंगे कि उनके नेता क्यों जाकर असेंबली में पहुंच जाते हैं उद्घाटन और फाउंडेशन रखने के लिए? भाटी जी, मैं फिर सवाल, अरे मुझे 10 सेकंड दीजिए सर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, संविधान के हिसाब से इस देश का धर्म संविधान है, तो अगर देश का धर्म संविधान है तो किसी भी धर्म विशेष का सिंबल या कोई भी राजदंड क्यों? ये संविधान का अपमान है। और वैसे भी ये संविधान का रुकिए भाटी जी, मैं इसलिए बार बार सेंगोल की चर्चा कर रहा हूं सर, क्योंकि वाकई जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था, सब लोग आश्चर्यचकित हैरान हैं। मैं इससे आगे बढ़ता हूं। आपके नेता कहते हैं जब एनकाउंटर हुआ असद का, इकोसिस्टम भाईचारा वाला खराब हो रहा है, तो इसे धर्म विशेष का इसीलिए बताया जा रहा है क्या? क्योंकि ये भाईचारा वाला इकोसिस्टम, सामने कुछ राज्य में चुनाव, फिर 2024 में देश का चुनाव है, तो आपको सेंगोल एक प्रतीक दिख रहा है, वो नंदी विराजमान है, धर्म से जोड़ने का मौका मिल गया? नहीं, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात। इतने बड़े विषय को, इतने महान विषय को इतनी छोटी बातों से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं देखो, ये जो भवन सामने दिखाई दे रहा है, और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दिखा दें उसे, ये कोई साधारण भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, और ये भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों का महल है। ये लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम इसकी तरफ देखते हैं खड़े होकर,
तो मैं राकेश पांडे जी बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं, किसी की भावनाओं को ठेस लगे तो उस गौरव और गर्व की अनुभूति नहीं होती जितनी इस इतने बड़े देश के लोकतंत्र के संसद को देख के होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही भाई? अब कुछ या तो आर्किटेक्चर की कमी रही होगी, उतनी विशालता और उतनी भव्यता इस भवन अंदर की तस्वीर आपने देखी है? अच्छा भाटी जी बताइए, अंदर की तस्वीर आपने देखी है? जरा दिखाइए भाई इनको। बाहर से मैं तो कह रहा हूं, अंदर की संसद की तस्वीर दिखाइए अंदर जो और सुनिए भाटी जी एक चीज अनिल जी, मैं आऊंगा सीधे आपके पास। सुनिए सर, सुनिए आपके साथ बाहर से मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी पुराना भवन था, ये अंदर की तस्वीर देखिए, अंग्रेजों का था, ये अंदर की तस्वीर देखिए और साथ ही बेहतर। सुनिए और ये तिकोना बना दिया गया। एक बात और सुनिए, इसकी भी कहानी है सर, आप पढ़िएगा क्या आर्किटेक्चर है, क्यों रखा गया, क्या आकृति है। सुनिए एक चीज और, आज जो पार्टियां बहिष्कार कर रही, अरे कलीमुल भाई मत बोलिए सर सबके बीच में, प्लीज मत बोलिए सर, प्लीज मत बोलिए। सुनिए, उमर अब्दुल्ला वो भी बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका ट्वीट पढ़िएगा, गर्व अनुभूति कर रहा हूं संसद की इन तस्वीरों को देखकर, क्या शानदार भवन बना है। उमर अब्दुल्ला वो भी बहिष्कार कर रहे हैं सर, अंदर की तस्वीर बार बार देखिए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ राकेश जी, आप ईमानदारी से आप दिल पे हाथ रख के कह दे, जो पुराने संसद भवन के सामने खड़े हो गए, गौरव की अनुभूति होती है। मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है भाटी जी, और क्यों गौरव की अनुभूति हो रही है सुनिए। दूसरी बात नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूं, दूसरी बात, भारतीय समाज में धर्म की बात नहीं है, हिंदू ही नहीं और धर्म भी, सिंह साहब भी खड़े हैं, मुस्लिम लोग भी, त्रिकोण को जो तीन जो है उसे अशुभ मानते हैं। चलिए सर, त्रिकोण हमारे यहाँ शुभ नहीं माना। अब अमनजीत जी, इन्होंने कहा गर्व की अनुभूति, मैं तो गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ भाटी जी, और इसलिए गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की संसद है, हमारे देश की, हमारे लोगों द्वारा बनाई संसद है, वो हमारे लोगों द्वारा नहीं बनाई गई थी, इसलिए मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। आपको भले ना गौरव होता हो अमनजीत जी, नया बनेगा। चलिए राकेश जी, सब हो जाएगा। राकेश जी, इस देश राकेश आप देखिए भाई दिक्कत है ना, आप मुगलों पर जाकर टिके रहिए, इसीलिए विरोध हो रहा है भाई। आप लाल किला पर इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि आपको वोट बैंक दिख रहा है, आपको एक खास धर्म का वोट बैंक दिख रहा है, आप समझिए, यही मैं देश के सामने रखा चाह रहा हूँ। और जैसी बात रखिए, चलिए हो गया, आपने खुद अपनी भावना रख दी। राकेश जी, इस देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, जो अंग्रेजों को अंग्रेज बहादुर बोलते हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई चीज के सामने जाकर के बड़ा गर्व अनुभव करते हैं, उस बिल्डिंग को, उस सड़क, उस कानून को, उसके सामने बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। देश की बनाई हुई चीज पर उनको गर्व अनुभव नहीं होता, आपका आज्ञाकारी गर्व अनुभव नहीं होगा, मुझे मालूम है। देसी चीज पर, इस देश के लोगों द्वारा बनाई हुई चीज पर गर्व नहीं होगा, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपको तो अंग्रेजों की बनाई हुई चीज पे गर्व होता है। उस संसद पे जो अंग्रेजों ने बनाई थी उस पर बड़ा गर्व होता है आपको, जो देश के लोगों ने बनाई उस पर आपको गर्व नहीं होगा। एक एक करके सब प्लीज समझा, सेनानियों को सजा बाहर हम कर रहे हैं भाटी जी, सेनानियों को सजा बाहर से हो रहा है, इसकी मजबूरी समझिए सर, प्लीज समझिए, इसकी मजबूरी समझिए। कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, राजदंड जिसको लेकर बवाल मचा है वो भी स्थापित होगा, और वो सच्चाई भी देश के सामने है कि क्या उसकी सच्चाई पहले कैसे देश के सामने छिपाई गई। लेकिन फिलहाल राष्ट्रवाद के इस स्पेशल एडिशन में अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।